24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 केस भारत में सामने आए हैं। देश में ओमिक्रॉन के पहले 2 केस कर्नाटक में मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ओमिक्रॉन के इन 2 मामलों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि ओमिक्रॉन के दोनों मामलों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत डील किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन 2 लोगों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है, उनकी उम्र 46 और 67 साल है। दोनों मरीजों में फिलहाल हल्के लक्षण ही देखने को मिले हैं। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आशंका जताई है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैलने में सक्षम है। यह पिछले डेल्टा वेरिएंट से भी 5 गुना तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। चाहे बीटा वेरिएंट रहा हो, चाहे डेल्टा वेरिएंट रहा हो, उसको भी ये अधिक गति से आउटपेस कर सकता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि डे सिंस इमरजेंस, अगर इस ग्राफ में देखें तो मॉडलिंग के द्वारा उन्होंने एक प्रिडिक्शन की है, जिसको फर्दर एनालाइज करने की ज़रूरत है, जिसको फर्दर और समझने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये रेड लाइन के द्वारा B1.1.529 यह ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसमें बहुत अधिक गति से, अधिक स्पीड से केसेस ओवरऑल आने शुरू हो जाते हैं विज़ावी डेल्टा एंड बीटा। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की बनाई 37 लैब में संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। इनमें कर्नाटक के 2 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। खबरों के मुताबिक पॉजिटिव पाए गए दोनों लोग विदेशी हैं। ये दोनों ही 11 और 20 नवंबर को बेंगलुरु आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पॉजिटिव पाए गए दोनों लोगों के संपर्क में आए सभी की पहचान कर ली गई है और उनकी निगरानी की जा रही है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूकता बेहद जरूरी है। कोरोना वेरिएंट को लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि जिन टूल्स का इस्तेमाल हमने कोरोना महामारी के वक्त किया था, वही हमें दोबारा करना होगा। डॉक्टर पॉल के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में देश के हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम किया गया है। उन्होंने कहा कि मास्क यूनिवर्सल वैक्सीन है, इसे लेकर लापरवाही न बरते। लॉकडाउन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई जरूरत नहीं है। नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब दुनिया भर के 29 से ज्यादा देशों में फैल गया है। कोविड के नए स्ट्रेन ने अमेरिका और यूएई में भी दस्तक दे दी है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी देते हुए अमेरिका में ओमिक्रॉन का मामला सामने आने की पुष्टि की है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।